प्रीज लॉर्ड पवित्र प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जो कि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम 7 वचनों के बारे में बात करेंगे जो गुड फ्राइडे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे। जो 7 वचन है जो गुड फ्राइडे के हैं, तो उन्हें आज हम सीखेंगे। तो आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। लूका उसकी 23 उसकी 34 आयत के अंदर पहला वचन है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, जब उनके कीलें ठोकी थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पिता से, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिनको पता होता कि मैं एक परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो ये मुझे हाथों पे उठाते और ये मेरे कीले नहीं ठोकते, लेकिन ये नहीं जानते। तो जो व्यक्ति नहीं जानता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो बोलता है, तो वह एक पापी नहीं होता है, वह परमेश्वर उसको क्षमा भी करता है। तो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, लूका उसकी 23 उसकी 43 आयत के अंदर वचन है। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। जो परमेश्वर के साथ 2 डाकू और टंगे थे, उनमें से एक डाकू ने मन फिरा लिया था। तो उसने कहा, हे पिता, तू मुझ पर दया करना, जब तू वहाँ जाए तो मुझे भी वहाँ अपने साथ लेकर जाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्यों? क्योंकि उसने मन फिरा लिया था। तो हमें जरूरत है एक मन फिराने की, जो कि मान लो काफ़ी भाई हैं, चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं। तो वह लोग जो मन नहीं फिराते हैं, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो मन नहीं फिराते हैं, जो अपने पापों को नहीं मानते हैं। जो अपने पापों को मानते हैं, मन फिराते हैं, वह स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। जो लोग मन नहीं फिराएंगे, चाहे वह बंदगी कर लें, चाहे वह चर्च में जाएं, चाहे वह उपवास रखें, जो मन नहीं फिरेगा वह स्वर्गलोक में कभी नहीं जा सकेगा। आइए हम तीसरी वचन की ओर चलते हैं, जो कि यूहन्ना उसकी 19 उसकी 26 आयत में लिखा है। तब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। परमेश्वर, देखो, परमेश्वर का एक वचन है जो परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की पीड़ा हो रही थी, जब परमेश्वर को सलीब पे टांगा गया था, हाथ में कीलें गाड़ी गई थी, और सिर पे कांटों का ताज था, और लहू लुहान थे, इतने दुखी थे, इतने दर्द में थे, तब भी परमेश्वर ने अपने माता का ख्याल नहीं भूला। परमेश्वर ने जो अपने चेलों से बहुत प्रेम करता था, जिसमें से एक चेला था जिसे वह बहुत प्रेम करता था, तो उसके पास खड़ा था। तो अपनी माता से यीशु मसीह कहते हैं, देख नारी, आज से ये तेरा पुत्र है। तो उसने अपनी माता पिता को मान लो नहीं छोड़ा। आज के वक्त के अंदर लोग जो है, थोड़ा सा कठिन दौर आता है, तो जीवन के अंदर पीड़ा आती है, दुख आते हैं, तो वह अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी माता पिता की सेवा करें, जिससे में जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी है, उसमें भी परमेश्वर ने कहा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। आइए हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। मत्ती उसकी 27 उसकी 46 आयत हम पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अली अली लम्हा, अर्थ है, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने कुछ पलों के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि
परमेश्वर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप थे जो उसने सलीब पर टंगे उठा लिए, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। तो आइए हम पांचवें वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना उसकी 19 उसकी 28 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 19 उसकी 28 आयत हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि तब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने तब भी वे प्रार्थना कर रहे थे, और जो मान लो शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ था, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक पुत्र भेजेंगे और वह अपने लोगों के लिए जान देगा, तो वह पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह सोच रहे थे कि वह पूरा हो गया। तो आइए हम छठे वचन की ओर चलेंगे। यूहन्ना उसकी 19 उसकी 30 आयत में ये वचन है। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, सिर उठाकर प्राण त्याग दिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह सिरका पिया और कहा पूरा हुआ। तो आइए हम 7वें वचन की ओर चलते हैं। लूका उसकी 23 उसकी 46 आयत में ये वचन है। लूका 23 उसकी 46 आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अपने 7वें वचन में लास्ट में कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस प्रकार 7वां वचन पूरा हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये वचन समझ आए होंगे, और जो नहीं समझ आए हैं तो वीडियो को आप बैक कर देख लें और रिपीट कर देखें, और बाइबल लें और उसमें से ये वचन जो है आप एक अलग कॉपी ले लें और उस पर लिख लें, तो आप इसको पढ़ सकोगे। तो सबको जय मसीह की। तो अब मिलेंगे ईस्टर के दिन, जो परमेश्वर का पूर्ण जन्म होगा। तो हम न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो हमारी न्यू वीडियो है वह आप तक पहुंच जाए, और आप सबका प्रेम मुझे इसी तरह मिलता रहे, तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाता रहूँगा। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी आज के दिन, प्रभु यीशु आप हमारे लिए प्रभु जी प्राण दिए प्रभु जी, सलीब पर टंगे प्रभु जी, इतने पीड़ा सहन की प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम क्षमा हुए प्रभु जी, हमें आपने क्षमा किया प्रभु जी। हम पापी थे प्रभु जी, आपने हमें क्षमा किया प्रभु जी। हे प्रभु जी, मैं उन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी, जिन्हें काफ़ी भयंकर बीमारी है प्रभु जी, काफ़ी साल से वह बिस्तरों पे पड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी, आपके लहू से प्रभु जी उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी। आपने उनके पाप तो उठा लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप अपने लहू से उन्हें शुद्ध करें। हे पिता परमेश्वर, लूका 10:19 में आपने लिखा है, मैंने तुझे सांपों को, मैंने तुझे बिच्छुओं को पैरों तले रोंदने की ताकत दी है। हे पिता परमेश्वर, मैं इस वचन के अनुसार आज्ञा देता हूँ प्रभु जी उन भाइयों के लिए प्रभु जी, उन भाइयों के अंदर जिन्हें प्रभु जी दुष्ट आत्मा है, या काफ़ी सालों की भयंकर बीमारी है। हे पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूँ वह दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, और वह बीमारी जो है वह ही पर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु,
उन लोगों के लिए प्रभु जिन्हें प्रभु जी हार्ट का रोग है, हे पिता परमेश्वर, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, काफ़ी साल का हार्ट का रोग है, वह दवाई ले चुके हैं, काफ़ी दवाई ली है उन्होंने प्रभु जी, वह सही नहीं हो रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आज आपके लहू से प्रभु जी उन्हें शुद्ध करें प्रभु जी, और उनकी एक एक ब्लॉकेज खुल जाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन भाइयों के लिए प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन्हें प्रभु जी घुटनों में दर्द है, हे पिता परमेश्वर, काफ़ी पुराना दर्द है, हे पिता परमेश्वर, वह दर्द प्रभु जी आपके नाम से दूर और आपके नाम में आशीष और बरकत पाएं प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्हें काफ़ी पुराना प्रभु जी सिर दर्द है, हे पिता परमेश्वर, आज उनका सिर दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह दूर हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, जो आपने हमारे लिए बहाया। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया प्रभु जी इस चैनल के लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस चैनल पे अपना पवित्र हाथ रखना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं जो भी कार्य करूं प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार करूं प्रभु जी, आपकी मर्जी आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो प्रभु जी, और इस चैनल में पूरी हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ सुन जितने भी प्रभु जी माता बहन भाई बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी टाइम बीमार हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु जी, उनके जो भी परेशानी जो भी मुसीबत जो भी प्रॉब्लम आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष और बरकत पाएं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ स्वयं जितने भी पशु जानवर पक्षी जीव जंतु प्रभु जी टाइम बीमार हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष और बरकत देना प्रभु जी, उनके जो भी परेशानी जो भी मुसीबत जो भी प्रॉब्लम आपके नाम से दूर हो और आपके नाम में आशीष और बरकत पाएं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्यारे और मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आइए हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।